तो हेलो दोस्तों, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, भारत का इतिहास हम लोग जानेंगे आज कि इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है, क्या है नहीं है, सब कुछ हम लोग जानेंगे डिटेल से। ठीक है दोस्तों, आप लोग अंत तक देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं इतिहास की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग विमान पे बैठ जाइए और हम लोग चलते हैं इतिहास की तरफ, सबसे पुराना सभ्यता की तरफ। क्या है नहीं है सब कुछ हम लोग जानेंगे एक तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग बैठ जाते हैं विमान में और चलते हैं हम लोग भारत का इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो भारत का इतिहास को तीन काल में बांटा गया है। तो ठीक है दोस्तों, एक पौराणिक ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। कितना? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, और आधे ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और ऐतिहासिक काल को भी तीन काल खंडों में बांटा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्राचीन का भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रौद्योगिक इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रौद्योगिक इतिहास मतलब इसके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका हम लोग पता करते हैं सिर्फ मोहरों के अलावा, मोहरों से, हड्डी से, बर्तन से, सब कुछ इस सब से हम लोग पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। यह है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के पूर्व अर्थ का अर्थ था जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। प्रागैतिहासिक काल के से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐतिहासिक का मतलब इतिहास का अर्थ, इतिहास का पूर्व मतलब पहले, इतिहास का पहले मतलब जो घटना हुआ था दोस्तों, उसको हम लोग प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं। इस काल को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तीन याद रखिएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल मतलब क्या करता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मध्यपाषाण काल में थोड़ा उसका मतलब उपयोग करने लगा, मतलब पतला सा होने लगा, मतलब पत्थर का मतलब पत्थर ही यूज करता था लेकिन अच्छा से थोड़ा यूज करता था। ठीक है दोस्तों, और नवपाषाण काल में पूरा तरह से मतलब अच्छा से मतलब धार तरह का बना के पत्थर को उसका यूज करता था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग पुरापाषाण काल को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल को हम लोग पढ़ लेते हैं। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रह था। यह काल जो था आखेटक एवं खाद्य संग्रह था, मतलब मार के खाता था जानवर को और उसका संग्रह करता था, मतलब बचा के जो बच गया उसको रख देता था, उसको फिर बाद में खाता था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे पॉइंट देख लेते हैं। इस सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिस के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस काल के औजार पत्थरों से बने होते हैं। मैं कहा था ना दोस्तों, पत्थर से इस काल को मतलब औजार जो था पत्थरों के बने होते थे। ठीक है दोस्तों, अग्नि की खोज पुरापाषाण काल में हुआ था। इसी काल में मतलब अग्नि का खोज हुआ था। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कुल्हाड़ी, कलीवर और स्केपर था। ठीक है दोस्तों, स्केपर क्या क्या था? कुल्हाड़ी था और कलीवर था और स्केपर था। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद कीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले बेलन घाटी में पाया गया था दोस्तों। बेलन घाटी में, मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में पाया गया था दोस्तों। बेलन घाटी में पाया गया था। इसका औजार मतलब पत्थर वत्थर जो भी मतलब यूज करता था, उसका औजार मतलब बेलन घाटी में मिर्जापुर में पाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाया गया है।
तुंगभद्रा मतलब इसका स्थानों पर मतलब नर्मदा नदी, तुंगभद्रा और दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। गुफा चित्रकारी का सर्वप्रथम साक्ष्य पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है दोस्तों। मतलब गुफा चित्र ऐसा होता है दोस्तों, मतलब पत्थर, इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है और इधर भी पत्थर, मतलब यहाँ जो गुफा हो गया दोस्तों, ये बीच में जो गुफा हो गया, यहीं पे आदमी मतलब बसता था दोस्तों। ठीक है, यहीं पे गुफा में बसता था। ठीक है दोस्तों, तो इसी में मतलब चित्र बना हुआ, यहाँ चित्र, यहाँ चित्र, यहाँ चित्र, यहाँ चित्र, मतलब चारों तरफ मतलब चित्र बना हुआ था दोस्तों। कुछ या कुछ जानवर का, पक्षी का, कुछ भी, इंसान का, कुछ भी चित्र बना, तो इसी को हम लोग कहते हैं गुफा चित्र। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हम लोग इसी को गुफा चित्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये गुफा चित्र कहाँ पाया गया था? भीमबेटका उत्तर प्रदेश में जो भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे पाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इस युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और कंदमूल संग्रह कर पेट भरते थे दोस्तों। ठीक है, मछली पकड़ के, मछली उस समय मछली भी पकड़ता था दोस्तों, और कंदमूल एक प्रकार का मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब जिस तरह धान वान होता है ना, धान उसी प्रकार का मतलब पहले कंदमूल होता था दोस्तों। तो उसको मतलब संग्रह कर, मतलब एक जगह रख कर, इकट्ठा कर, उसको बाद में खाया करता था दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। यूसुफ के विशिष्ट औजार पत्थर के सूक्ष्म औजार थे दोस्तों। यूसुफ के क्या थे? सूक्ष्म औजार, मतलब उस टाइम पत्थर को ही सीधा यूज करता था दोस्तों। ठीक है, इसको अभी क्या कर दिया, काट के छोटा करके तब यूज करता था दोस्तों। उस टाइम पूरा यूज करता था, जितना मिला ये पत्थर उतना ही यूज कर लिया। लेकिन इस समय क्या करता था, उसको काट के, जैसे मतलब ये पूरा समझाते दोस्तों। देखिए, ये जैसे ये पूरा पत्थर हो गया, मिल गया उसको, तो यहाँ से आपको काट के 2 टुकड़ा हो गया, ऐसे 2 टुकड़ा, और ये ऐसे 2 टुकड़ा हो गया ना। तो दोस्तों, तो इसको मतलब नुकीला हो गया, इधर भी नुकीला हो गया, इसको यूज करता था दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा करने लगा वो लोग, 2 टुकड़ा करके मतलब औजार को नुकीला बना के वो लोग यूज करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस युग के विशिष्ट औजार पत्थर के सूक्ष्म औजार थे। ठीक है दोस्तों, पढ़ लिए हैं। तो राजस्थान के बागौर से यह सूक्ष्म औजार एवं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस समय पशुपालन भी शुरू हो गया था दोस्तों। सूक्ष्म औजार भी मिला उसको, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागौर राजस्थान के बालबीरा जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्व भारत में तथा दक्षिण भारत में कृष्ण नदी के दक्षिण में भी अधिक औजार पाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ? दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, कृष्ण नदी के दक्षिण में भी अधिक औजार मिले हैं, इसके औजार। ठीक है दोस्तों, अभी तक मध्यपाषाण युग के कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल में परीक्षण हो पाया है। मतलब अभी तक, मतलब कुछ ही, मतलब पूरा अभी तक ये साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। अभी तक कुछ ही सिर्फ साक्ष्य मिला है उसका, पूरा पाषाण काल का। ठीक है दोस्तों, मतलब अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है वैज्ञानिकों को। ठीक है, इस काल के नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। पशुपालन का प्रारंभ इस युग में हुआ। पशुपालन का कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? पशुपालन का युग कब शुरू हुआ है? तो पशुपालन का युग इसी युग में हुआ है, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का युग शुरू हो गया, पशु पालने लगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। नवपाषाण काल युग को देख लेते हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग मतलब 9000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की शुरुआत 700 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल के नियोलिथिक युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्वी में हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल का
नवपाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख आविष्कार पशुपालन, कृषि, पहिए आविष्कार आदि है। मतलब उस समय पशुपालन भी हो गया था, कृषि भी शुरू हो गया था, पहिए का आविष्कार भी हो गया। ठीक है दोस्तों, आविष्कार होने लगा, मतलब सब कुछ होने लगा। पशुपालन भी, अगर कोई पूछेगा ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला कुत्ते का पशुपालन बनाया था दोस्तों। कुत्ता को पशुपालन सबसे पहला बनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी में पूछेगा कि पृथ्वी में सबसे पहला किसका पशुपालन बनाया था, किसको मतलब पालतू जानवर बनाया था, तो कुत्ता बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। इस युग के लोग पोलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे दोस्तों। हम बोले ना उस टाइम मतलब पूरा पत्थर का यूज करते थे। ठीक है दोस्तों, तब बाद में क्या किया, आधा काट दिया। तो बाद में फिर अभी क्या कर दिया, फिर आधा काट के इसको मतलब नुकीला बना दिया दोस्तों। ठीक है, नुकीला इधर भी नुकीला बना दिया। तो क्या हो गया, मतलब बहुत नुकीला हो गया, इसको ज़्यादा बार करेगा तो ज़्यादा आदमी मरेगा। ठीक है, तो इसलिए नुकीला कर दिया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आप यह खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। मतलब पत्थर का ही कुल्हाड़ी का यूज करते थे दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगंज से यह नवपाषाण युगीन बस्ती मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिला है दोस्तों। कि कौन मिला है, नवपाषाण युगीन बस्ती बलूचिस्तान से मिला है। ठीक है, भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यह उपकरण सिंगों हिरणों के ही मतलब हड्डी मिला है दोस्तों, हड्डी। ठीक है दोस्तों, हड्डी मिला है, हिरण के हड्डी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, बाद में फिर मिलते हैं और थैंक यू, बाय।